व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ और देखते हैं हमारी वीडियो क्या होने वाली। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, उनका सॉल्यूशन समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो में आपको इस चैनल पर आपको 11th और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और इस वीडियो में क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 30 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या नया क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द कैश बुक फॉर द ईयर 2025 स्टार्टेड विद जनवरी 1st कैश इन हैंड 60,000, बैंक बैलेंस क्रेडिट है 30,000। कितना है? 30,000। जनवरी 3rd डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। अब वो डिपॉजिट कर रहा है तो ये हम लोगों की कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो हम लोगों की जर्नल क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बनेगी। तो हम लोग की ये कॉन्ट्रा हो जाएगी। फिर जनवरी 1st रिसीव फ्रॉम मोहन 4,000, मोहन से 4,000 रुपए रिसीव किए गए जिसमें कि डिस्काउंट मिल रहा है 100 का। जनवरी 7 रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंड इट टू बैंक 6,000। अब हरी से एक चेक रिसीव किया गया जो कि बैंक में भेज दिया गया है, 6,000 रुपीज का था वो चेक। ठीक है। जनवरी 9 रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन 16,000 रुपीज जिस पर कि डिस्काउंट अलाउड है 250। जनवरी 12 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 3,000। अब ऑफिस यूज के लिए तो ये भी हम लोगों की कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है बैंक से रुपए को। तो देखो जनवरी 13 बॉट गुड्स फॉर कैश 6,000। अब गुड्स खरीदी है 6,000 की। ठीक है। जनवरी 14 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। अब गुड्स बेची है 12,000 की। जनवरी 16 पेड टू गणेश बाई चेक 4,940 एंड डिस्काउंट रिसीव 60 रुपीज। अब गणेश ने चेक के द्वारा पेमेंट की है 4,940 की। ठीक है। जनवरी 18 प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जो प्रेम मोहन का जो चेक था 16,000 का वो बैंक में डिपॉजिट हो गया है। ठीक है। तो इस वाले की एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, इस वाले की एंट्री करेंगे। जनवरी 20 सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर 15,000 रुपीज, कैश 8,000 प्लस चेक 7,000, जिसमें कि हम लोग का कैश और चेक मिक्स है। ठीक है। तो अब देखो आगे क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 22 डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल्स चेक 9,000। जनवरी 24 पेड रेंट बाई चेक 1,500 रुपीज। जनवरी 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग की कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। जब ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करता है या फिर बैंक में डिपॉजिट करता है तब कॉन्ट्रा होगा। ठीक है। तो ये कितना है? 2,000 ड्रॉइंग्स हो गई हम लोग की। जनवरी 28 बैंक नोटिफाइड दैट प्रेम मोहन चेक वाज डिसऑनर्ड। और जो प्रेम मोहन का चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया है। जनवरी 30 रिसीव फ्रॉम अनिल 2,700 रुपीज इन कैश एंड 5,400 रुपीज बाई चेक। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 900, चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जनवरी 31 बैंक चार्जेस एज शोन इन पासबुक 50 रुपीज। जनवरी 31 पेड सैलरी 5,000 रुपीज। अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन क्या होगा। पहले उसका हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मेट क्या होगा हम लोगों का देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट का कॉलम बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर,
LF, ठीक है, कैश बैंक डेट, कैश बैंक डेट, पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF, कैश हो गया, ठीक है, बैंक भी हो गया ये हम लोगों का। उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। क्या लिखेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर रिसिप्ट, क्या लिखेंगे? रिसिप्ट्स। वाउचर नंबर LF, कैश बैंक डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर LF, कैश बैंक। अब देखो क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। जनवरी 1 कैश इन हैंड 6000, बैंक बैलेंस 30,000। क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस को शो करना है और बैंक के कॉलम में ही। तो ईयर कौन सी है? ये हम लोगों की 2025। यहाँ लिखेंगे 2025 जनवरी फर्स्ट टू बैलेंस BD कितना आएगा? 60,000। और बैंक बैलेंस हम लोगों का क्रेडिट था, तो जनवरी 1 बाई बैलेंस BD कितना? 30,000 था, वो भी क्रेडिट बैलेंस था, बैंक बैलेंस था, ठीक है। अब 3 जनवरी डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। कितना है? 20,000 है, वो भी डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। तो हम लोग की एंट्री क्या होगी? ये एंट्री होगी। तो कैश हम लोगों का क्रेडिट है, तो बैंक को हम लोग डेबिट करेंगे। सॉरी ये एंट्री नहीं होगी, इसकी ये एंट्री होगी। कैश अकाउंट, ये एंट्री नहीं होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर, इधर आ जाएगा जनवरी 3 टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 20,000। जनवरी 3 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कितनी? 20,000। अब उसके बाद देखो क्या है आगे क्वेश्चन में। जनवरी 5 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4,000 डिस्काउंट अलाउड 100। अब मोहन से रिसीव हुआ है 4,000 का, जिस पर कि डिस्काउंट है 100 रुपीज का। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी रिसीव हो रहा ना, तो हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। तो जनवरी 5 टू मोहन कितना? 4,000। फिर उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन में। जनवरी 7 रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इनटू द बैंक 6,000। तो जनवरी 7 टू हरी कितना है अमाउंट? 6,000 लिख लिया। उसके बाद देखो आगे क्या है। 9 जनवरी रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन 16,000 रुपीज। प्रेम मोहन से चेक रिसीव हुआ है 16,000 का, तो रिसीव हो रहा है। तो फिर हम लोग किधर साइड एंट्री करेंगे इसकी? प्रेम मोहन से रिसीव हो रहा है 16,000 का, लेकिन प्रेम मोहन का चेक डिपॉजिट इन द बैंक, तो अभी इसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसकी एंट्री जब करेंगे जब 18 जनवरी का नंबर आएगा, तो उसी टाइम हम लोग अपनी एंट्री करेंगे। उससे पहले देखो क्या कह रहा है वो। जनवरी 12 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। अगर ये वाली एंट्री नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर ही एंट्री इसकी
कर देते कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में, लेकिन इससे आगे ये क्वेश्चन कह रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ एंट्री करें, यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, किसके लिए वो कर रहा है, विड्रॉ ऑफिस यूज के लिए, तो क्या होगा यहाँ पर, कॉन्ट्रा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 12 टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 3000, जनवरी 12 बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 3000। फिर उसके बाद देखो क्या है, जनवरी 13 बॉट गुड्स फॉर कैश 6000। अब गुड्स परचेज कर रहा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश हम लोग का क्रेडिट है तो हम लोग परचेजेस को भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो जनवरी 13 बाई परचेजेस अकाउंट 6000। ठीक है, अब देखो जनवरी 14 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच दी गई हैं 12,000 की, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यही तो है हम लोगों का जनवरी 14 का। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे जनवरी 14 टू सेल्स अकाउंट कितना है 12,000। बस इतना याद रखो, जब भी कुछ अमाउंट रिसीव होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, और जब भी कोई अमाउंट हम लोग पेमेंट करते हैं उसकी, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड शो करते हैं। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनवरी 20 सोल्ड गुड्स टू गोपाल 15,000। अब उसने गोपाल को बेचा है 15,000 का। ठीक है, जिसमें कि 8,000 क्या है, पहले नहीं, अभी जनवरी 16 पर है, अभी 14 तक ही तो हुआ है। जनवरी 16 इस कर दें तब समझ में आएगा। तो देखो जनवरी 16 पेड टू गणेश बाई चेक 4,940, डिस्काउंट रिसीव 60। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 16 बाई गणेश कितना है 4,940। फिर उसके बाद देखो क्या है, जनवरी 18 प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब ये वाली एंट्री यहाँ पर है, तो देखो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या एंट्री करेंगे अब हम लोग। पहले देखो क्या कह रहा है, अभी हम लोग इधर इस पर नहीं आए हैं, अभी हम लोग कहाँ पर हैं, प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब जो प्रेम मोहन का चेक था वो डिपॉजिट हो गया है बैंक में, कितना था 16,000। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनवरी 18 टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना है 16,000। अब देखो जनवरी 20 सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर 15,000 कैश 8,000, चेक 7,000। लेकिन फिर बाद में क्या कह रहा है, जनवरी 22 डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक। जो गोपाल का 7,000 का जो चेक था वो बाद में डिपॉजिट हो रहा है, तो इसकी अभी एंट्री नहीं करेंगे, अभी केवल 8,000 की एंट्री करेंगे। तो जनवरी 20 में केवल 8,000 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 20 टू सेल्स अकाउंट कितना
1000। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जनवरी 22 टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा 7000। फिर देखो उसके आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जनवरी 24 पेड रेंट बाय चेक 1500। अब चेक के द्वारा रेंट पे किया जा रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है 1500। तो यहाँ आ जाएगा अब हम लोगों का जनवरी 24 रेंट पे कर रहा है जनवरी 24 को। और हाँ, इसका एक और याद रखना, यहाँ पर ये हम लोगों का क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब देखो पेड रेंट बाई चेक कितना है 1524। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 24 बाई रेंट अकाउंट कितना 1500। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्या होगी कॉन्ट्रा। तो यहाँ लिख देंगे जनवरी 22 बाई देखो 9000 लिखा है ना, यहाँ पर कितना लिखा है 9000। ठीक है, और जो चेक है वो हम लोगों का कितना है 7000। कितना है चेक हम लोगों का 7000, लेकिन वो डिपॉजिटेड कितना हो रहा है 9000। 2000 एक्स्ट्रा है, वो हम लोगों का कॉन्ट्रा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा वो डिपॉजिट कर रहा है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा कर देंगे। तो जनवरी 22 बाई बैंक अकाउंट डेबिट कॉन्ट्रा 2000। अब यहाँ पर भी लिखेंगे जनवरी 22 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 2000। कितना आएगा 2000। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, जनवरी 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपीज। तो ड्राइंग्स हो गया हम लोगों का, तो हम लोग की जर्नल क्या बनेगी, पहले जर्नल देख लेते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक हम लोगों का क्या है क्रेडिट, तो हम लोग ड्राइंग्स को भी क्रेडिट करेंगे। तो लिखेंगे जनवरी 25 बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना है 2000। फिर देखो क्या कह रहा है, जनवरी 28 बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम मोहन चेक वाज डिसऑनर्ड। जो प्रेम मोहन का चेक था 16,000 का, वो डिसऑनर्ड हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 28 बाई प्रेम मोहन कितना 16,000। ठीक है, अब देखो जनवरी 30 रिसीव फ्रॉम अनिल 2700 रुपीज इन कैश एंड 5400 रुपीज इन बाई चेक। तो जनवरी 30 को रिसीव हो रहा है, तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो जनवरी 30 टू अनिल कितना है 2700 5400। ठीक है, आगे क्या है, जनवरी 31 बैंक चार्जेस एज सोन इन पासबुक 50 रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 बाई बैंक चार्जेस कितना है
50। अब देखो आगे क्या है। जनवरी 31 पेड सैलरी 5000। कितनी सैलरी पे की जा रही है? 5000 की। तो जनवरी 31 बाई सैलरी अकाउंट कितना है? 5000। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करके आएगा हम लोगों का 89,700। 89,700। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है? 56,700 कम हो रहा है। तो जनवरी 31 बाई बैलेंस CD कितना? 56,700। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ टोटल करेंगे तो आ जाएगा 57,490। 57,490 को इस वाले अमाउंट से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का जनवरी 31। तो आ जाएगा हम लोगों का टू बैलेंस CD कितना आएगा? 1090। कितना आएगा? 1090। अब यहाँ पर जो ये बैलेंस CD आया था उसको हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। तो हम लोगों का कौन सा मंथ शुरू हो जाएगा? February 1 टू बैलेंस BD कितना? 56,700। अब ये वाला अकाउंट को हम लोग इधर आ जाएंगे, अमाउंट को इधर ले आएंगे क्रेडिट साइड। तो February 1 बाई बैलेंस BD कितना? 1090। अब अपने अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करके कितना है? ये क्लोज हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर। ये कौन सा था? 11 का A पार्ट। क्या था? A पार्ट। अब हम लोग देखेंगे 11 का B पार्ट। ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का B। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का B पार्ट। ठीक है, क्या है? प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ईयर 2025 May 1 कैश एट ऑफिस 720, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,500। कैश एट ऑफिस कितना है? 720, बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,500। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है May 4 रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद अ चेक फॉर 18,750 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 90,000 रुपीज। अब चेक रिसीव किया जा रहा है प्रेमचंद से कितने का? 18,750 का। ठीक है, एंड May 5 बॉथ गुड्स एंड पेड बाई चेक कितना? 5,000 गुड्स परचेज की, फिर चेक पे कर रहा है 5,000 का। फिर May 6 नरेंद्र settled his account of 7,000 by a check. This was banked on the same day. ठीक है, January 9 paid to Manohar Lal via check for 4,200. Discount received 800. May 12 cash sales to date 4,000 rupees of which 3,000 rupees were banked. ठीक है, कैश सेल्स हुआ है जिसमें कि 4,000 क्या है? 4,000 क्या हो रहा है? कैश था टोटल, उसमें से 3,000 उसने बैंक में दे दिया है, बैंक के द्वारा दे दिया है। ठीक है, और 1,000 वो कैश दे रहा है। फिर May 17 सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश 3,200 रुपीज। May 20 रिसीव अ चेक फॉर 4,000 रुपीज फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 44,600 रुपीज। फिर क्या है आगे? The check is dishonored endorsed to Suresh on 24th May in full settlement of his account 4,200। ठीक है, कितना है? 4,200। तो हम लोगों का बस इस अमाउंट से मतलब है 4,200 से।
May 25 receive a check from Hari Prakash for 1,500 rupees. The check is endorsed to Raj Prakash on 27th May. Discount received 300. 28 May withdraw from bank for office use 1,000 rupees and for personal use 1,000 rupees. ठीक है, 1,000 वो ऑफिस यूज के लिए यूज कर रहा है और 1,000 पर्सनल यूज ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, May 29 विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पेमेंट्स ऑफ प्राइवेट बिल्स, कितना है 4,250। फिर May 30 पेड बाई चेक सैलरीज 1,600 एंड रेंट 1,000। May 31 बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 50 रुपीज। तो देखो क्या होगा यहाँ पर हम लोगों का सॉल्यूशन। फॉर्मेट सभी को याद तो हो गया होगा आराम से, क्योंकि इतने बार बता चुके हैं कैसे क्या बनेगा। अगर इससे पहले की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले की जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उसका। यहाँ पर आप लोग रिसिप्ट भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलर्स, जो आपको सही लगे वो आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। क्या लिखेंगे, डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, यहाँ डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2025 में फर्स्ट कैश एट ऑफिस 720, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,500। तो लिखेंगे यहाँ पर कैश को डेबिट साइड और बैंक बैलेंस को हम लोग क्रेडिट साइड। तो 2025 फर्स्ट में टू बैलेंस BD कितना 720। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे May 1 बाई बैलेंस BD कितना 12,500। अब देखो क्या है आगे क्वेश्चन। May 4 रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद अ चेक फॉर 18,750 रुपीज in full settlement of his account 90,000 check was banked on the same day। तो देखो लिखेंगे कितना था 19,000 था, लेकिन उसमें से उसने कितना पे किया है 18,750 फुल सेटलमेंट कर दिया है उसने। तो 4 May टू प्रेमचंद कितना 18,750। फिर देखो आगे क्या कह रहा है। May 5 bought goods and paid by check 5,000। पेड बाई चेक 5,000। तो यहाँ लिखेंगे 5 May बाई परचेजेस अकाउंट कितना 5,000। ठीक है, फिर देखो क्या है आगे। May 6 नरेंद्र settled his account of 7,000 rupees by a check. This was banked on the same day। अब बैंक को 7,000 का चेक दे रहे हैं, चेक के द्वारा 7,000 रुपीज दिया है, जो कि उसी दिन बैंक में जमा भी हो गया है। तो देखो क्या होगा 6 May
टू नरेंद्र कितना है 7,000। फिर देखो आगे क्या है, May 9 paid to मनोहर लाल वाया चेक फॉर 4,200 रुपीज। ठीक है, मनोहर लाल ने पे किया है चेक के द्वारा 4,200 रुपीज। तो देखो क्या आएगा, पे कर रहा है ना तो पेमेंट्स में आएगा हम लोगों का। तो 9th में वाई मनोहर कितना आ जाएगा अमाउंट 4,200। अब देखो आगे, May 12 कैश सेल्स टू डेट 4,000 रुपीज ऑफ विच 3,000 रुपीज वर बैंक। ठीक है, जिसमें कि 4,000 था, जिसमें कि वो 3,000 उसने बैंक में जमा कर दिया और 1,000 का क्या किया है, कैश है। तो देखो 12th में टू सेल्स अकाउंट कितना, यहाँ पर 1,000, यहाँ पर 3,000। ठीक है, समझ में आया ना क्यों लिखा है 1,000 3,000। अब देखो आगे क्या है, 17 में सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश 3,200। कितने का 3,200 का सोल्ड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 17 में टू ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 3,200। फिर देखो आगे क्या है, May 20 receive a check 4,000 rupees from Naresh in full settlement of his account 4,600. The check is endorsed to Suresh on 24th May in full settlement of his account 4,200। कितना 4,200। तो ये 9th जो डेट को हो रहा था उसके बारे में है। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इसकी एंट्री अभी नहीं होगी। ठीक है, अभी हम लोग अपना ये देख रहे हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी, अभी इसकी एंट्री नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन में इसके बारे में और दिया गया है, जब वो देख लेंगे उसके बाद एंट्री करेंगे। ठीक है, अब देखो रिसीव अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश 1,500 रुपीज। कितना 1,500 रुपीज। द चेक एंडोर्स टू राज प्रकाश ऑन 27th में डिस्काउंट रिसीव 300। ठीक है, तो 27th में अभी इसकी भी नहीं करेंगे एंट्री। ठीक है, इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। May 28 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1,000 रुपीज एंड फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज। ऑफिस यूज के लिए 1,000, पर्सनल यूज के लिए 1,000। ऑफिस यूज के लिए जो 1,000 है उसका कॉन्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 28 में बाई कैश अकाउंट कितना 1,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 28 में टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 1,000 और 1,000 ड्राइंग्स का पर्सनल यूज के लिए। तो 28 में बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना 1,000। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 में विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पेमेंट फॉर प्राइवेट बिल्स 4,250। तो इसके लिखेंगे 29 में क्या लिखेंगे बाई प्राइवेट बिल्स कितना है 4,250। ठीक है, फिर देखो उसके बाद आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। May 30 पेड बाई
पेड बाई चेक सैलरी 1600 एंड रेंट 1000। तो यहाँ लिखेंगे 30 में बाई सैलरीज अकाउंट कितना 1600। फिर 30 में बाई रेंट अकाउंट कितना आएगा 1000। फिर उसके बाद देखो क्या है 31 में बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 50। तो देखो 31 में बाई बैंक चार्जेस तो देखो कितना है 50। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इतना हो गया। उसके बाद देखो हम लोग अब टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का यहाँ पर देखो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5920 28,750। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी वही अमाउंट लिखेंगे जो अभी टोटल किया है। क्या टोटल किया है 5920 28,750 अब यहाँ पर लिख लेंगे 31 में बाई बैलेंस CD कितना 1670 2400। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 11 का बी पार्ट कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ 2 कॉलम नार कैश बुक फॉर दिसंबर 2024। December 1st started business with cash 5 lakh rupees and December 2 paid into bank 2,80,000 rupees. December 3rd purchased goods for 1 lakh rupees IGST 18%। IGST कितना है 18%। ठीक है, तो हम लोग 1 लाख पर हम लोग जब 18% IGST लगाएंगे तो कितना आएगा 18,000। कितना आएगा 18,000। ठीक है, पेड बाय चेक। अब देखो आगे क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर 12 का ए पार्ट है। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द 2 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन फॉर जनवरी 2018। जनवरी 1st कैश इन हैंड 2200, कैश एट बैंक 50,000। जनवरी 3rd परचेज्ड गुड्स फॉर 75,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST 6%, SGST 6%, पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, किसके द्वारा पेमेंट हो रही है, चेक के द्वारा। तो देखो और फिर और आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 4 सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 50%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। जब 40,000 पर हम लोग 15% IGST लगाएंगे तो कितना आएगा 6,000। कितना आएगा 60,000। सॉरी 6,000, कितना आएगा 6,000। ठीक है, और यहाँ पर 75,000, यहाँ पर क्या होगा देखो 75,000 पर, सॉरी अभी यहाँ पर क्या होगा
40,000 से हम लोग जब 6,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 34,000। 34,000 पर 12% क्या लगा? IGST। IGST लगाएंगे 12%, तो आ जाएगा 4,080। ये ऐसे आया, समझ में आया? फिर उसके बाद कह रहा है, देखो जनवरी 3 में क्या कह रहा है? 75,000 रुपीज पर ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तब जब ये जाएगा तो कितना आएगा? 15,000। 75,000 से जब हम लोग 15,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। 60,000 को अब देखो 6% कितना आएगा? 3,600। ठीक है। अब देखो ये आ गया। उसके बाद देखो क्या कह रहा है? जनवरी 5 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश 1,000 रुपीज। कितना? 1,000 रुपीज। जनवरी 8 चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश in full settlement of 1,050। जनवरी 10 paid life insurance premium of Mr. Mohan 100 rupees। जनवरी 13 receive a check from पवन in full settlement of 750। अब देखो पवन से क्या हुआ? चेक रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट में 750 का। ठीक है। जनवरी 16 पवन चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाई बैंक। अब डिसऑनर्ड हो गया है तो बैंक के द्वारा वो रिटर्न कर दिया गया है। जनवरी 20 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मेट ये होगा हम लोगों का, क्या होगा फॉर्मेट? फॉर्मेट तो सभी को याद हो गया है। तो देखो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाचर नंबर, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ठीक है। तो यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। कैश बैंक, कैश बैंक, डेट। ठीक है। डेट, रिसीप्ट, पेमेंट्स, रिसीप्ट, पेमेंट्स। ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में? जनवरी 1 में कैश इन हैंड 2,200 का और कैश एट बैंक है 50,000 का। ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस BD क्या आएगा? 2,200 और 50,000। ठीक है। $50,000। ठीक है। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन? जनवरी 3 परचेज गुड 75,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST SGST 6%। तो देखो कितना आएगा हम लोगों का? कितना आएगा?
60,000 आया, उस पर 3,600 हम लोग का CGST SGST आया। परचेजेस हम लोग का टोटल आया 60,000 का। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 3rd अब देखो बाई परचेजेस अकाउंट, ठीक है, कितना आएगा 60,000। फिर जनवरी 3rd बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट कितना आ जाएगा 3,600। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। जनवरी 4 सोल्ड गुड्स फॉर 40,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%। ठीक है, कैलकुलेट किया था तो हम लोगों का कितना आया था 34,000। तो हम लोगों का आ गया था सोल्ड कितने की हुई है गुड्स, और 4,080 क्या आ गया हम लोगों का IGST। तो देखो यहाँ पर सेल्स तो हम लोगों का रिसिप्ट है क्योंकि रुपया आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ जनवरी 4 टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 34,000। अब जनवरी 4 टू आउटपुट IGST अकाउंट कितना 4,080। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। जनवरी 5th रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश 1,000। फिर जनवरी 8 चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,050। कितना है 1,050। तो अभी भी इसकी एंट्री नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है। जनवरी 10 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन तो देखो क्या आएगा यहाँ पर अमाउंट हम लोगों का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, कितने का है 100 रुपीज का। तो ये हम लोगों की ड्राइंग्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ड्राइंग्स। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 10 बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना 100। ठीक है 100 आया। फिर देखो क्या है जनवरी 13 रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ 750। कितना है 750। जो पवन से चेक रिसीव किया गया है वो फुल सेटलमेंट में 750 है। यहाँ पर 750 नहीं है 700 है। कितना है 700। ठीक है, तो लिखेंगे जनवरी 13 रिसीव हो रहा है ना पवन से, तो टू पवन अकाउंट 700। फिर डिसऑनर्ड भी शायद हो गया। हाँ, पवन चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक जनवरी 16। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 16 बाई पवन कितना 700। ठीक है, कितना आएगा 700। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। जनवरी 20 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस
ऑफ 250, ठीक है, कितना है 250। तो यहाँ पर देखो क्या है, बैलेंसेस में 250 जाएगा, ठीक है। बैलेंसेस में कितना जाएगा 250, और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो अमाउंट आएगा वो हम लोगों का बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। अब देखो यहाँ लिखेंगे जनवरी 20, वो अभी बाद में होगा, पहले बैलेंस CD लिख ले। जनवरी 31 बाई बैलेंस CD कितना 250, ठीक है। जब 250 और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 2200, कितना हो रहा है 2200 को जब इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जनवरी 20 बाई बैंक डिपॉजिट हो रहा है ना तो कॉन्ट्रा हो जाएगा कितने का 1850 का, माइनस करके यही आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे जनवरी 20 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 1850, अब देखो अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आ जाएगा 90,630, यहाँ पर भी टोटल करेंगे 90,630, टोटल हो जाए हम लोगों का बैलेंस CD आ जाएगा 22,730। अब देखो यहाँ लिखेंगे 1 फरवरी टू बैलेंस BD, ठीक है, कितना आएगा 250, 22,730। यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हमारा क्वेश्चन इतना ही था। ये हम लोगों का 12 क्वेश्चन का A पार्ट भी हो गया, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन रहा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का B। तो क्वेश्चन नंबर 12 का B पार्ट, 12 का B पार्ट क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ 2 columnar cash book for December 2024. December 1st started business with cash 5 lakh rupees. December 2 paid into bank 2,80,000 rupees. December 3rd purchased goods for 1 lakh rupees, IGST 18%, paid by check. December 4 sold goods for 1,50,000 rupees. ट्रेड डिस्काउंट 20%, IGST 18%। अब देखो 1,50,000 पर जब हम लोग 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना आएगा 30,000। अब 30,000 पर 18% IGST 4,800, कितना आएगा 4,800, इतना आया। अब देखो क्या होगा, अब देखो आगे क्या कह रहा है, सॉरी अभी ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन। अभी हम लोगों का ये ट्रेड डिस्काउंट निकाल के कितना आया था 30,000 आया था। अब 30,000 को 150,000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,20,000। 1,20,000 को 1000 का हम लोग 18% कैलकुलेट करेंगे IGST तो कितना आएगा तो देखो कितना आएगा हम लोगों का 21,600, ठीक है, कितना आएगा 21,600।
अब देखो परचेज गुड्स 1 लाख पर 80% है। 1 लाख पर कितना है 18%। तो IGST कितना आ जाएगा हम लोगों का 18,000। कितना आ जाएगा 18,000। अब देखो December 5 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 50,000 रुपीज। ठीक है, ड्राइंग्स हो जाएंगी ये हम लोगों की। फिर December 12 सोल्ड गुड्स टू कमला IGST एट द रेट 18% ऑन 2 लाख रुपीज। कमला को गुड्स बेच दी हैं 2 लाख की, जिस पर कि 18% IGST लग जाएगा। ठीक है, तो December 12 तो क्या होगा 2 लाख पर 18% लगेगा तो कितना आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। December 14 रिसीव चेक फ्रॉम कमला 1,48,000 डिस्काउंट टू 2,000। कमला चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 1,51,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। पेड 29 पेड रेंट बाई चेक अब देखो 10,000। ठीक है, December 30 डिपोजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 25,000 रुपीज। बैंक बैलेंस कितना है 25,000। अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट बना ले। ये रहा हम लोगों का फॉर्मेट। तो देखो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 2024 December 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश हम लोगों का डेबिट है इसलिए हम कैपिटल को डेबिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2024 1 दिसंबर टू कैपिटल अकाउंट कितना 5 लाख रुपीज। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। December 2 पेड इनटू बैंक 2,80,000। अब बैंक में पे कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो देखो क्या होगा हम लोग कैश को डेबिट साइड लिखेंगे 2 दिसंबर टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी हम लोगों की 2,80,000। और यहाँ December 2 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कितना आ जाएगा 2,80,000। यहाँ पर डेट कैश बैंक डेट पेमेंट्स रिसिप्ट अब देखो December 3 परचेस्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज IGST 18%। IGST कितनी है 18%। ठीक है, तो देखो IGST 18% है। तो यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश हम लोगों का क्या हो रहा है क्रेडिट। तो हम लोग इन सबको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो लिखेंगे December 3 बाई परचेजेस
अकाउंट कितना 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे December 3rd बाई IGST अकाउंट कितना 18,000। इतना ही तो आया था 18,000। 1 लाख का 18% निकालेंगे तो 18,000 आएगा। फिर देखो December 4 सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 ट्रेड डिस्काउंट 20% निकाला था तो कितना आया था 1,20,000। उस पर 18% निकालेंगे तो आएगा 21,600। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश हम लोगों का क्या है क्रेडिट साइड है और कैश हम लोगों का डेबिट है, इसलिए हम लोग सेल्स को भी डेबिट साइड शो करेंगे। क्योंकि डेबिट साइड इसलिए और शो करेंगे क्योंकि पैसा हम लोगों के पास आ रहा है तो हम लोग इसको रिसिप्ट में करेंगे, अगर पैसा जा रहा है तो हम लोग पेमेंट साइड शो करते हैं। ठीक है, तो 4 दिसंबर टू सेल्स अकाउंट कितना 1,20,000। फिर देखो क्या आगे December 5 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए कितना है 50,000। प्राइवेट यूज हम लोग की ड्राइंग्स हो जाती है तो जर्नल क्या बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हम लोग का क्या है क्रेडिट, तो इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे ड्राइंग्स को, क्रेडिट साइड लिखेंगे ड्राइंग्स को। तो December 5 बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना 50,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। December 12 सोल्ड गुड्स टू कमला IGST एट द रेट 18% ऑन 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज पर जब 18% निकलेगा तो कितना आ जाएगा 36,000। कितना आएगा 36,000। तो 36,000 आया। उसके आगे क्या कह रहा है December 14 रिसीव चेक फ्रॉम कमला 1,48,000 डिस्काउंट अलाउड 2,000। कितना डिस्काउंट दिया उसको 2,000 का। तो देखो क्या एंट्री, इसकी एंट्री अभी नहीं होगी, अभी और कह रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है December 16 कमला चेक इंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ 1,51,000। ठीक है, फिर देखो क्या है December 29 पेड रेंट बाई चेक 10,000। कितना चेक पे कर रहा है 10,000। तो ये हम लोगों की कॉन्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे December 29 बाई रेंट अकाउंट कॉन्ट्रा कितना आ जाएगा 10 जो हम लोगों का रेंट आया था वो कितना आएगा, और वो अभी कॉन्ट्रा नहीं होगा, ये वाला अभी कॉन्ट्रा नहीं है। ठीक है, रेंट कितना हम लोगों का 10,000। फिर उसके बाद वो कह रहा है December 30 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। अब होगा कॉन्ट्रा हम लोगों का कितने से होगा कॉन्ट्रा 1,95,000। कितने से 1,95,000। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे टू इनपुट IGST शो करना रह गया है यहाँ पर। तो कितना 21,600। ठीक है, अब देखो 30 दिसंबर टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 1,95,000। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा हम लोगों का 5,6,16,600। 5,6,16,600। ठीक है, अब ये देखो हम लोगों का बैलेंस CD आएगा बाई बैलेंस
CD। ठीक है, कितना आएगा 25,000 और 4,38,600। ठीक है, इतना आया। उसके बाद क्या लिखेंगे अब यहाँ पर हम लोग, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या हुई है, जो ये 1,95,000 है ये बैंक कॉलम में ना जाकर कैश के कॉलम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर कैश के कॉलम में लिखेंगे 1,95,000। ठीक है, तो हम लोगों का बैलेंस CD तब आएगा 25,000 और 4,38,600। अब हम लोग अपना बैलेंस CD इधर ट्रांसफर कर देंगे 1 जनवरी को टू बैलेंस BD। कितना 25,000 4,38,600। ठीक है, इतना हो गया। अब अपने क्वेश्चन को अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का B पार्ट। ठीक है, ये डेबिट, इधर क्रेडिट और डबल कॉलम कैश बुक। ये क्वेश्चन नंबर 12 का B है। अब देखेंगे अपना 13 क्वेश्चन। ठीक है, का लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स 2025 जून फर्स्ट बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000 रुपीज, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 1,500 रुपीज, जून सेकेंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज, June 3rd sold goods for cash 28,000 rupees, paid half the proceeds into bank. June 3rd purchased goods for 7,000 rupees from Manoj and Company on credit. June 5th received a money order from Suresh 500 rupees. June 8th received 2,800 rupees from Govind, paid 1,000 rupees into bank. June 10 receive a check for 7,600 rupees from Subhas in full settlement of 8,000 rupees due from him. June 12 settle the account of Manoj and Company by payment of 6,600 rupees, half cash and half by check. June 30 check received from Subhas deposited into bank. June 15 paid for purchase of machinery by check 20,000. June 16 paid wages for the erection of above machinery 1,000. June 17 check issued for 6,000 rupees in favor of Sachdeva and Company for purchase of furniture. June 20 purchased goods from Kalpana Garments of 10,500 rupees on credit. Receive a bank draft for 4,800 rupees from Damodar and Company in full settlement of 5,000 due from them. Send the draft to bank. June 24 bank issued a draft for 10,000 rupees in favor of Kalpana Garments on our request. Bank charges 25 rupees for issuing the draft. Account of Kalpana Garment was fully settled. June 26 draw from bank for petty cash 100 rupees. June 28 paid salary by check 6,000 rupees. June 30 bank charges 50 rupees and interest 1,620 charged by bank. Deposited into bank the entire balance after retaining 4,000 rupees at office. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, तो हम लोगों का कॉलम बन गया है ये। ठीक है, फॉर्मेट बन गया। अब देखो इसमें फिल करेंगे हम लोग। यहाँ पर डेट आ जाएगा, यहाँ पर रिसिप्ट। ये सभी को याद तो हो गया होगा, कुछ भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। फॉर्मेट का एक एक चीज़ लिख कर आनी है। ठीक है, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इतना हो गया।
अब देखो हम लोग का क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जून 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,000, ओवरड्राफ्ट एट 1,500। ओवरड्राफ्ट हम लोगों का क्रेडिट साइड जाता है, कैश इन हैंड हम लोगों का डेबिट साइड जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2025 जून 1 टू बैलेंस BD कितना 12,000, और ओवरड्राफ्ट हम लोगों का क्रेडिट साइड आएगा, तो यहाँ लिखेंगे जून 1 टू बैलेंस बाई क्या होगा, बाई बैलेंस BD कितना 1,500। फिर देखो आगे क्या है क्वेश्चन, जून 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करते हैं, तो दोनों जब भी एंट्री करते हैं तो कॉन्ट्रा होता है। तो देखो यहाँ पर करेंगे जून 2 बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट लिखेंगे, लेकिन अमाउंट हम लोग कैश के कॉलम में लिखेंगे 10,000। अब यहाँ पर लिखेंगे जून 2 टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, क्या होएगा, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा हो जाएगा कितना 10,000। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जून 3 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 रुपीज एंड हाफ द प्रोसीड इनटू बैंक। अब 28,000 है, उसका आधा कितना हो जाएगा 14,000। अब 14,000 हम लोगों का बैंक में डिपॉजिट है और जो 14,000 बच रहा वो हम लोगों का कैश है, तो ये सेल्स है। तो यहाँ लिखेंगे जून 2 टू सेल्स अकाउंट कितना 14,000। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जून 3 परचेज गुड्स फॉर 7,000 रुपीज फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। कैसे खरीद रहा है, वो उधारी पर खरीद रहा है, तो इसलिए इसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, जून 5 रिसीव अ मनी फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम सुरेश 500 रुपीज। यहाँ पर 3 अप्रैल है, 3 जून। अब यहाँ पर 5 जून टू सुरेश कितना आ जाएगा 500 रुपीज। फिर उसके बाद जून 8 रिसीव 2,800 रुपीज फ्रॉम गोविंद, पेड 1,000 रुपीज इनटू द बैंक। अब वो देखो 28,000 रुपीज गोविंद से रिसीव हुए, उसमें से 1,000 रुपीज उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो कितना बचा है 1,800। तो 1,800 हम लोगों का कैश रह गया, 1,000 हम लोगों का बैंक में चला गया है। तो यहाँ जून 8 टू गोविंद 1,800 1,000, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, जून 10 रिसीव अ चेक फ्रॉम 7,600 फ्रॉम सुव्यास इन फुल सेटलमेंट 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन और कह रहा है। अब जून 12 सेटल द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी, पेमेंट ऑफ 6,600 रुपीज, हाफ कैश एंड हाफ बाई चेक। हाफ कैश है एंड हाफ बाई चेक है, तो देखो क्या एंट्री होगी, यहाँ पर लिखेंगे। इसका आगे और कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन का, यहाँ पर दे रहे हैं जून 13 चेक रिसीव फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो ये वाला अमाउंट क्वेश्चन था वो यहाँ पर आके हो रहा है। तो देखो अभी कर रहे हैं, पहले हम लोग मनोज एंड कंपनी वाला करेंगे 12 जून। तो यहाँ लिखेंगे जून 12 बाई मनोज एंड कंपनी, कितना हाफ हाफ है, हाफ उसका कैश है, हाफ उसका चेक है, बाई चेक के द्वारा, ठीक है। अब देखो जून 15
June 13 check received from सुभाष deposited into the बैंक। तो अभी इसकी एंट्री नहीं करेंगे, आगे और कुछ कह रहा है शायद क्वेश्चन, तो तब देखेंगे। तो देखो क्या है, June 15 पेड फॉर परचेजेस ऑफ मशीनरी बाई चेक। सॉरी देखो ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसकी एंट्री देखो, वो डिपॉजिट कर रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, फिर उसी दिन वो डिपॉजिट भी कर रहा है। तो जब रिसीव हो रहा है तो हम लोग रिसिप्ट की तरफ लिखेंगे, तो लिखेंगे June 13 टू चेक इन हैंड। कितना आएगा? 7600। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो June 15 पेड फॉर परचेजेस ऑफ मशीनरी बाई चेक 20,000। कितना? 20,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हम लोगों का क्रेडिट है, तो मशीनरी को भी हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे June 15 बाई मशीनरी अकाउंट। कितना? 20,000। अब देखो आगे क्या है, June 16 पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ एवं मशीनरी 1,000। अब वो वेजेस पे कर रहा है जबकि उसका इरेक्शन हो गया मशीनरी में, तो क्या लिखेंगे? June 16 बाई मशीनरी अकाउंट 1,000। अब देखो आगे क्या है, June 17 चेक इशूड फॉर 6,000 रुपीज इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है? 6,000 का परचेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे June 17 बाई फर्नीचर अकाउंट। कितना? 6,000। अब देखो आगे, June 20 परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट फॉर 10,500 रुपीज ऑन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। फिर देखो क्या है, रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट 4,800 फ्रॉम दामोदर कंपनी इन फुल सेटलमेंट 5,000 ड्यू फ्रॉम द सेंट। इसकी एंट्री नहीं करेंगे। अब देखो आगे क्या है, June 24 बैंक इशूड अ ड्राफ्ट 10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट। क्या कर रहा है? इशू कर रहा है, तो मतलब वो पेमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ कर देंगे 24 जून बाई कल्पना गारमेंट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,000। अब देखो बैंक चार्जेस 25। बैंक चार्जेस कितने हैं? 25। तो बाई बैंक चार्जेस 25। फिर क्या है? अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट्स फुली सेटल हो गया। तो देखो अब देखो क्या है, 26 जून ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश 100। कितना है पेटी कैश? 100। तो यहाँ लिखेंगे June 26 बाई पेटी कैश कितना? 100। फिर देखो क्या है, June 30 बैंक चार्जेस 50 इंटरेस्ट 1620। तो देखो क्या होगा, देखो पहले क्या है, June 28 पेड सैलरी बाई चेक 6,000। अब यहाँ पर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ये 10,000 है कल्पना गारमेंट वो फुली सेटल हो गया है। तो देखो क्या एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे हम लोग का कॉन्ट्रा हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 10,000। यहाँ पर हो जाएगा 30 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना? 10,000। ठीक है,
फिर उसके बाद देखो और क्या है, जो ये 4800 का अमाउंट था जो रिसीव हो रहा था 4800, तो लिखेंगे यहाँ पर जून 20 टू दामोदर 4800। फिर देखो आगे क्या है क्वेश्चन, बैंक तक हो गया था। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट पेड कितना कर रहा है 1620। तो यहाँ लिखेंगे 30 जून 30 बाई इंटरेस्ट पेड कितना 1620। उसके बाद अब हम लोग अपना निकाल लेंगे बैलेंस CD। तो देखो टोटल करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 28,300। इधर कितना कम पड़ रहा है वो लिखेंगे 30 जून बाई बैलेंस CD कितना 4000। ठीक है, तो ये जो 4000 इधर आ जाएगा हम लोगों का, लिखेंगे 1 जुलाई टू बैलेंस BD 4000। अब देखो इधर ये टोटल करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 48,595। 48,595। तो देखो इधर ये कम हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 30 जून टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा 1195। अब यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा ये वाला, ये लिखेंगे 1 जुलाई बाई बैलेंस BD कितना आएगा 1195। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये अपना अकाउंट पूरा होता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोगों का 13। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसकी। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।